हाय गाइज, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका नीलेश क्लासेज यूट्यूब चैनल में। गाइज आज की इस वीडियो में जो आप लोग का यानी क्लास 12 का फिजिक्स का रिड्यूस सिलेबस है, जी हाँ गाइज, उसे हम डिस्कशन करेंगे। और काफ़ी लोग बोल रहे थे कि भाई हमें समझ में नहीं आ रहा है, जो आपने पीडीएफ फाइल यानी जो बोर्ड ने पीडीएफ फाइल जारी किया है उसमें समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इसीलिए हम देखिए आप लोग का ये फिजिक्स का जो है क्लास 12 का, ठीक है, जो रिड्यूस सिलेबस है उसका हमने हैंड रिटन ये सारी चीजें तैयार किया हुआ है। ठीक है, यहाँ देखिए पार्ट 1 से रिलेटेड सारी चीजें हैं और नीचे आप लोग का पार्ट 2 यानी जो आप लोग का फिजिक्स का पार्ट 2 है उससे रिलेटेड जितनी भी चीजें कम हुई हैं उन्हें हमने लिख दिया है। आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए, इसको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे कि कौन सी चीजें कम हुई है, कौन आपको मतलब कौन कौन टॉपिक अब आपको नहीं पढ़ना है। क्लियर है। और गाइज इसका पीडीएफ फाइल भी मैं अपनी एप्लीकेशन नीलेश क्लासेस पे दे दूंगा, तो अगर आप पीडीएफ फाइल देखना चाहते हैं, इसका ही नहीं सारे सब्जेक्ट का पीडीएफ फाइल अवेलेबल है वहाँ। और अगर आप क्लास 12 के स्टूडेंट हो तो हमारी ऐप आप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, या आप गूगल प्ले स्टोर पे भी नीलेश क्लासेस सर्च करेंगे तो हमारी एप्लीकेशन आ जाएगी। ठीक है, देखिए वहाँ आपको पूरा का पूरा आपकी जो एनसीईआरटी बुक है उनका पूरा का पूरा फ्री में सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, उसके अलावा आप वहाँ टेस्ट भी दे सकते हैं अपने बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड सब्जेक्ट का। ठीक है, उसके अलावा और भी काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ फ्री है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी वहाँ आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। क्लास 12 आप लोग देख सकते हैं फिजिक्स रिड्यूस सिलेबस पार्ट फर्स्ट में देखते हैं क्या क्या चीजें कम हुई है। आप यहाँ देख सकते हो हम लोग का ये लेसन फर्स्ट है। ठीक है, लेसन फर्स्ट में आप लोग का यानी जो आप लोग का फर्स्ट लेसन है वैद्युत आवेशित क्षेत्र, इसमें देखिए जो आप लोग की चीजें कम हुई है, ठीक है, वो है एक समान आवेशित पतले गोलीय खोल। ठीक है, आप लोग की एनसीईआरटी बुक में खोल लिखा है, लेकिन कुमार मित्तल वाली बुक में गोलीय कोष लिखा हुआ है। तो ठीक है, तो इससे खोल समझे या कोष समझे वो आप पे डिपेंड करता है। तो एक समान आवेशित पतले गोलीय खोल के भीतर तथा बाहर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना होता था इसे खत्म कर दिया गया। जी हाँ, ये गॉस के प्रमेय के अनुसार आता था। ठीक है, गॉस के गॉस के नियम था उसके अनुप्रयोग के अनुसार ये डेरिवेशन आता था कि एक समान आवेशित पतले गोलीय खोल के भी कोष्ठ में लिखा है ना, भीतर तथा बाहर, यानी भीतर और बाहर दोनों तरफ हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने मतलब करना पड़ता था। इसका एक डेरिवेशन था। ठीक है, तो इसे खत्म कर दिया गया है। ठीक है, क्लियर है आपको। उसके बाद देखिए लेसन थर्ड, लेसन सेकेंड में आपका कुछ भी कम नहीं किया गया है। लेसन थर्ड हम देखते हैं जो आप लोग की वैद्युत धारा है। ठीक है, देखिए वैद्युत धारा जो है इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो कार्बन प्रतिरोधों के लिए, ठीक है, जो कार्बन प्रतिरोध थे उनके लिए वर्ण कोड से रिलेटेड कुछ मटेरियल थे, शायद आप पढ़े नहीं होंगे तो इसके बारे में नहीं जानते होंगे। ठीक है, यानी आप ये समझिए कि कार्बन प्रतिरोध के लिए जो वर्ण कोड वाला टॉपिक है इसे खत्म कर दिया गया। अब आपको इसे नहीं पढ़ना है। उसके अलावा देखिए प्रतिरोधकों का संयोजन, जी हाँ गाइस, प्रतिरोधकों का संयोजन विद्युत धारा में आपको मिलता है, जैसे श्रेणी क्रम में जैसे और समांतर क्रम में आप पढ़े होंगे, क्लास 10 में भी आप पढ़े होंगे। मतलब श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन, इसमें न्यूमेरिकल भी आता है, जैसे आपने पढ़ा है ना R = R1 + R2 + R3, और एक इस प्रकार का फार्मूला पढ़ेंगे कि 1/r = 1/r1 + 1/r2, ऐसा पढ़े होंगे ना फार्मूला, तो वही श्रेणी क्रम संयोजन क्रम होता है। तो उससे भी खत्म कर दे। ये टॉपिक 10th में भी है, 12th में भी है, तो 12th के ये विद्युत धारा से ये टॉपिक खत्म कर दिया गया। तो जो वैद्युत धारा है उसमें से कार्बन प्रतिरोधों के लिए वर्ण कोड और प्रतिरोधकों का संयोजन, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम, ये दोनों हटा दिए गए। क्लियर है आपको। उसके बाद चलते हैं लेसन 4 यानी लेसन 4 पे। देखिए लेसन 4 आपका है गतिमान आवेश और चुंबकत्व। ठीक है, देखिए गतिमान आवेश और चुंबकत्व से मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव पर बल आघूर्ण, जो ये टॉपिक है इसको खत्म कर दिया गया। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव पर बल आघूर्ण, क्लियर है, इसे खत्म कर दिया गया है। चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव पर बल आघूर्ण, ये जो टॉपिक है इसे खत्म कर दिया गया लेसन 4 से। क्लियर है आपको। उसके बाद इसे यानी इसको छोड़कर आपको जितनी भी लेसन 4 में चीज है उसको आपको पढ़नी है। क्लियर है। चलिए लेसन 5 पे चलते हैं। लेसन 5 आप लोग देख सकते हो चुंबकत्व एवं द्रव्य। क्लियर है। चुंबकत्व एवं द्रव्य में देखिए चुंबकीय द्विध्रुव के कारण अक्ष के अनुदिश यानी अच्छी स्थिति पे, जैसे हमने अभी पहले लेसन में पढ़ा है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस मतलब जो द्विध्रुव दिया है उसकी अच्छी स्थिति में। ठीक है, और एक हमने पढ़ा है इसकी मतलब एकदम लंबवत यानी निरक्षीय स्थिति में। ठीक है, तो वह हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वहां पे पढ़ा है। लेकिन यहाँ देखिए चुंबकीय द्विध्रुव के कारण अक्ष के अनुदिश तथा अभिलंबवत, वही अभिलंबवत यानी निरक्षीय,
चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, यानी ये जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है अक्षीय स्थिति पे और निरक्षीय स्थिति पे इसे हटा दिया गया है। ठीक है, इसका मतलब बड़ा बड़ा डेरिवेशन होता है दोनों का। ठीक है, तो ये चुंबकीय मतलब चुंबकीय अक्ष पे जो है, ठीक है, ये अभिलंबवत और उसके अनुदिश यानी एक तरह से बोले अनुदिश यानी समांतर होता है। ठीक है, उसे हटा दिया गया। क्लियर है? तो चुंबकीय द्विध्रुव के कारण अक्ष के अनुदिश इस तरह, ठीक है, तथा अभिलंबवत ऊपर की तरह जो हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं, ठीक है, उसे हटा दिया गया है। क्लियर है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हटाया गया इस लेसन से। ठीक है, जो पहले लेसन में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अक्षीय स्थिति पे और निरक्षीय स्थिति पे थे, उसे आप मत समझिए कि उसे हटाया गया है। ठीक है, तो ये 5वां लेसन है। आप लोग याद रखिए कि इसमें चुंबकीय द्विध्रुव के कारण अक्ष के अनुदिश तथा अभिलंबवत चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता वाला टॉपिक खत्म, यानी 2 डेरिवेशन यहाँ आपके खत्म। क्लियर है? उसके बाद चुंबकीय अवयवों, अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय तथा लौ चुंबकीय पदार्थों का उदाहरण सहित। ओके, मतलब ये आप लोग इसमें चुंबकीय पदार्थ मिलते हैं, जैसे अनुचुंबकीय पदार्थ क्या होता है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या होता है, लौ चुंबकीय पदार्थ क्या होता है। ये टॉपिक केमिस्ट्री में भी है, केमिस्ट्री में से भी हटाया गया इसे और फिजिक्स में से भी इसे हटा दिया गया। देखिए, पदार्थों का उदाहरण सहित मतलब इनको हटा दिया गया है और उदाहरण सहित पूरा का पूरा इसे मतलब टॉपिक को हटा दिया गया। ठीक है, तथा इनकी तीव्रताओं को प्रभावित करने वाले कारक अस्थाई चुंबक उसके अलावा। ठीक है, यानी आप लोग का ये प्रति चुंबकीय लौ चुंबक, इसका पूरा का पूरा टॉपिक खत्म किया गया है। उसके अलावा एक अस्थाई चुंबक था, अस्थाई चुंबक आपको पढ़ना था, अस्थाई चुंबक को भी हटा दिया गया है। और उसके अलावा चुंबकीय द्विध्रुव के कारण अक्ष के अनुदिश यानी वही अक्षीय स्थिति पर और अभिलंबवत यानी निरक्षीय स्थिति पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रताएं थी उसे भी हटा दिया गया। यानी आप लोग का 5वें लेसन से इतनी चीजें हटाई गई हैं। क्लियर है आपको? उसके बाद चलिए 5वें बाद देखिए 6वें लेसन से कुछ नहीं हटाया गया है। 7वें लेसन पे चलते हैं। आप लोग का जो लेसन 7 है, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं प्रत्यावर्ती धारा है। क्लियर है? देखिए, प्रत्यावर्ती धारा से क्या क्या चीजें कम की गई है। फर्स्ट है आप लोग का शक्ति गुणांक तथा वाटहीन धारा। ठीक है, ओके, शक्ति गुणांक एक छोटी सी डिफिनीशन है तथा वाटहीन धारा एक बड़ा टॉपिक है, इसे हटा दिए गए हैं। तो प्रत्यावर्ती जो धारा है आप लोग की, उसमें से 2 चीजें शक्ति गुणांक और वाटहीन धारा, ये 2 चीजें आप मतलब याद कर लीजिए या लिख लीजिए, या चलिए इसका तो आपको मतलब पीडीएफ ये जो मैं बनाया हूँ हमारी एप्लीकेशन नीलेश क्लासेस पे मिल जाएगा। तो आप वहां से भी कभी भी पूरे मतलब आपका जब तक एग्जाम नहीं होगा वहां ये पीडीएफ फाइल मतलब रहेगी, ना भूलने का डर ना कुछ। ठीक है, तो आप वहां से देख सकते हैं। क्लियर है? तो शक्ति गुणांक और वाटहीन धारा प्रत्यावर्ती धारा जो लेसन है आपका उसमें से खत्म कर दिया गया है। उसके बाद लेसन 8 चलते हैं। देखिए, लेसन जो 8 है, ठीक है, वो है वैद्युत चुंबकीय तरंगे। ठीक है, देखिए वैद्युत चुंबकीय तरंगों में एक आपका टॉपिक होता है विस्थापन धारा। ठीक है, तो विस्थापन धारा वाला टॉपिक इसमें से हटा दिया गया है, खत्म कर दिया गया। ठीक है, अब विस्थापन धारा आपको नहीं पढ़ना है। क्लियर है? तो इस तरह आप लोग का पार्ट 1 है। पार्ट 1 से इतनी चीजें आप लोग की हटाई गई हैं। ठीक है, पार्ट 1 आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम पार्ट 2 पे चलते हैं कि पार्ट 2 में क्या क्या चीजें हटाई गई हैं। ठीक है, देखिए पार्ट 2 में जो फर्स्ट लेसन है आप लोग का किरण प्रकाशिकी तथा यंत्र है। क्लियर है? तो देखिए किरण प्रकाशिकी में मतलब एक ये बहुत बड़ा लेसन है और इसमें से देखिए काफी सारी चीजें हटाई भी गई हैं। फर्स्ट हटाया गया है आप लोग का गोलीय दर्पण। जो आप लोग का गोलीय दर्पण पढ़ना पड़ता था उसे अब आपको नहीं पढ़ना है। क्लियर है? गोलीय दर्पण को आपको नहीं पढ़ना है। उसके बाद दर्पण सूत्र, ये आप लोग देख सकते हो यहाँ जो आप लोग का दर्पण सूत्र था उसे भी आपको नहीं पढ़ना है। क्लियर है? उसके बाद देखिए प्रकाश का परावर्तन, जो प्रकाश का परावर्तन वाला टॉपिक था उसे भी आपको नहीं पढ़ना है। उसके अलावा प्रकाश का प्रकीर्णन भी आपको नहीं पढ़ना है। आकाश का नीला वर्ण यानी आकाश का नीला दिखाई देना ऐसा क्यों होता है, इसे भी हटा दिया गया है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय आकाश में सूर्य का रक्तांश दृष्टिगोचर होना, ये भी टॉपिक हटा दिया गया है। उसके बाद सूक्ष्मदर्शी तथा दूरदर्शकों की विभेदन क्षमताएं अब जो होती हैं, ठीक है, उन्हें भी इस टॉपिक से मतलब सॉरी इस लेसन से इन टॉपिक को हटा दिया गया है। आई होप आप लोगों को सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। एक बार मैं और दोहरा देता हूँ। गोलीय दर्पण, दर्पण सूत्र जो होते थे उन्हें हटा दिया गया है। ठीक है, यानी दर्पण सूत्र का शायद डेरिवेशन भी आपको इसमें पढ़ने को मिलता है, उसे भी हटा दिया गया है। प्रकाश का परिवर्तन हटा दिया गया है। ठीक है, प्रकाश का प्रकीर्णन हटा दिया गया है। ठीक है, आकाश का नीला वर्ण यानी आकाश का नीला वर्ण क्यों होता है इस पर भी आपको पढ़ना होता है, इसको भी हटा दिया गया है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय आकाश में सूर्य का रक्तांश दृष्टिगोचर होना, इस टॉपिक को भी हटा दिए गए। ठीक है, और सूक्ष्मदर्शी तथा दूरदर्शकों की जो विभेदन क्षमता थी उसे भी हटा दिए गए। क्लियर है आपको? उसके बाद चलिए हम अगला
जो आप लोग का 10वां लेसन है उसको देखते हैं। 10वां लेसन जो है आप लोग का तरंग प्रकाशिकी है। देखिए तरंग प्रकाशिकी में से आप लोग का जो घूर्णन टॉपिक था उसे हटा दिया गया है। ठीक है, समतल ध्रुवित प्रकाश था। समतल ध्रुवित प्रकाश क्या होता है, इस मतलब एक मतलब थ्योरी थी ये, इसे हटा दिया गया है। क्लियर है आपको। उसके अलावा समतल ध्रुवित प्रकाश तथा पोलराइडो का उपयोग। पोलराइडो देखिए एक वैज्ञानिक थे, ठीक है, और इन्होंने मतलब इसका एक मतलब पोलराइड एक तरह से मतलब धातु भी एक तरह से इसको बोल सकते हैं। ठीक है, यानी पोलराइड का उपयोग क्या है। ठीक है, आपको लोगों को एग्जाम में दिया मतलब क्वेश्चन आ जाता है कि पोलराइडो का उपयोग क्या है। ठीक है, ऐसे मतलब आ जाता है। ठीक है, तो ये टॉपिक खत्म कर दिया गया। तो समतल ध्रुवित प्रकाश तथा पोलराइडो का उपयोग जो था, ठीक है, उसे खत्म कर दिया गया है। क्लियर है आपको। पोलराइडो का जो उपयोग है उसे खत्म कर दिया गया है। अब चलिए हम लेसन 11 पे चलते हैं, विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति। ठीक है, ये लेसन है। इसमें देखिए विकिरण तथा द्रव्य तथा विकिरण की द्वैत प्रकृति से संबंधित डेविसन तथा जर्मन प्रयोग थे। ठीक है, डेविसन तथा जर्मन ये दो वैज्ञानिक थे। ठीक है, और इन्हीं के दो नामों से मतलब प्रयोग थे, डेविसन तथा जर्मन प्रयोग, इसे हटा दिया गया है। क्लियर है। आप यही याद रखिएगा विकिरण तथा द्वैत प्रकृति में से दो डेविसन तथा जर्मन प्रयोग थे उसे हटा दिया गया। क्लियर है। उसके बाद चलिए लेसन 13 में चलते हैं, जो आपका नाभिक है। ठीक है, देखिए नाभिक में से रेडियोएक्टिविटी हटा दी गई है। रेडियोएक्टिविटी क्या होती है, अल्फा बीटा तथा जो गामा किरणें थी, ठीक है, उनके बारे में पढ़ना आपको पड़ता था, इसे भी हटा दिया गया है और इनके गुणों को भी हटा दिया गया। ठीक है, मतलब आपके एग्जाम में आ जाएगा कि अल्फा तथा बीटा किरणों के गुणों की व्याख्या कीजिए, तो अब आपका गुण ये नहीं आएगा क्योंकि गुण इनको तो अभी हटा दिया गया। ओके, उसके बाद देखिए रेडियोएक्टिव क्षय नियम, मतलब रेडियोएक्टिवता का क्षय, ये इस पे एक नियम था, इसे भी हटा दिया गया है रेडियोएक्टिवता का क्षय से। क्लियर है। उसके बाद देखिए बंधन ऊर्जा। क्लियर, यहाँ देखिए बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन तथा द्रव्यमान संख्या के साथ इनमें परिवर्तन, जो ये टॉपिक है इसे भी हटा दिया गया है। जी हाँ गाइज, ये जो वाला टॉपिक है, ठीक है, कि बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन तथा द्रव्यमान संख्या के साथ इनमें परिवर्तन, इस टॉपिक को भी हटा दिया गया है आपके सिलेबस से। क्लियर है। उसके बाद देखिए लास्ट लेसन 14वां लेसन आप लोग देख सकते हो, जो आप लोग का लास्ट 14वां लेसन है। ठीक है, उसमें देखिए जो अर्धचालक वाला लेसन है, अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी पदार्थ युक्तिय तथा सरल परिपथ, यानी ये अर्धचालक वाला लेसन है। ठीक है, देखिए इसमें इलेक्ट्रॉनिक, देखिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां। ठीक है, से जेनर डायोड बोल्टता नियतांक के रूप में जेनर डायोड, ये वाला टॉपिक हटा दिया गया है। क्लियर है आपको। जेनर डायोड बोल्टता नियतांक के रूप में जेनर डायोड, मतलब एक बड़ा टॉपिक था, इसे आप लोग को पढ़ना पड़ता था। इस टॉपिक को एकदम मतलब गायब कर दिया गया, अब आपको इसे नहीं पढ़ना है। क्लियर है आपको सारी चीजें। तो इस तरह आप लोग फिजिक्स में ये देखिए हर लेसन से कुछ ना कुछ चीजें काफी कम की गई है, यानी एक तरह से बोले तो काफी सारी चीजें कम की गई है। ठीक है, इसमें एक लेसन एक भी तो नहीं हटाया गया है, लेकिन काफी सारी चीजें आपकी कम की गई हैं। क्लियर है आपको। तो आई होप आप लोग को सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर करें। तो बस थैंक यू।